Hello everyone, welcome back to my channel. As we have already done the equation of motion by graphical method and by simple method. तो अब दोनों मेथड हम कर चुके हैं. अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो पहले वाले जो पार्ट है 7th और 8th जाकर देखें और समझें. आज हम करने वाले हैं उन पर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो ड्राइव करना सीख लिया है. सीखना है कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज का एग्जांपल 8. ध्यान से देखेंगे. हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेंडेंसी वही होगी कि सबसे पहले क्या गिवन होता है वो लिखेंगे और उसके बाद हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू या फिर फॉर्मूलेस के थ्रू सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो ये मत समझना कि ये वाला करा हम इसमें दूसरा भी मेथड कर सकते हैं. यानी कर सकते हैं बट वो ठीक होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं. क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. हमने हाईलाइट पहले कर लिया, कहाँ से चली है? रेस्ट से. अब रेस्ट से चली है तो यानी कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. क्या है? 0 है. इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. कितने की वेलोसिटी ली? 72 किलोमीटर पर आवर. तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर. अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड. तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर पर सेकेंड. 1000/60 भी कर लेते हैं, बट डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ मैं आपको. एक डायरेक्ट मेथड है कि 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो. लेट्स सॉल्व इट. 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 5 जा 20. कितना हो गया बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड. आगे बढ़ते हैं. वेलोसिटी ले ली इन 5 मिनट्स. कितना? 5 मिनट्स. तो आपका टाइम कितना गिवन है? 5 मिनट्स. यहां तक समझ आ रहा है ना? मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकेंड को. सेकेंड में, सॉरी, 60. तो कितना हो गया? 300 सेकेंड. तो अब आपके पास u है, आपके पास v है और आपके पास t है. यू हैव टू assuming that the acceleration is in uniform and find the acceleration. आपको acceleration निकालना है. What is the formula of acceleration? Change in velocity divided by time. तो let's solve it. पहला पार्ट है आपका एक्सेलरेशन. क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. आप सबसे पहले भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एंड देन ये. इसके बाद v कितनी है? 20 u0 टाइम 300. ठीक है, इसके बाद 20 डिवाइड बाय 300. जरूरी नहीं है पॉइंट में करना, जरूरी है ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट में करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, तो आपका 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट का ध्यान देना है. एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है. क्लियर? सेकेंड में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है? अब डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं. तो अब देखो कैसे निकालेंगे. ज्यादा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि हाउ टू सॉल्व दिस, कि हमने एक्सेलरेशन तो आता है बट मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था वो नहीं पता था. तो यू हैव टू सॉल्व. देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपको अब रट जानी चाहिए. s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे. हमको s निकालनी है. यहाँ पे देखो इस पूरे उसमें s है नहीं है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज नहीं कर सकते. इसमें s है, यस. u की वैल्यू हमें पता है, यस. t की पता है, यस. a की पता है, यस. t की पता है, यस. ये कर सकते हैं. थर्ड भी चेक करते हैं. ये पता है, ये पता है, a पता है, s पता है. तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली कर सकते हैं. बट हम थर्ड करते हैं. देखो दोनों कर सकते हैं बट थर्ड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि
यहाँ पे टी का स्क्वायर है, जो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि टी का स्क्वायर करना आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। तो उससे बचने के लिए वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो करते हैं, पहले थर्ड इक्वेशन करते हैं। सेकेंड पार्ट, u कितना था आपका 0, v कितना था 20 आया था सॉल्व करके। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आया था आपका 1 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखेंगे, v क्या होता है बेटा 20 इंटू 20, u आपका 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय s। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, s निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 20 कितना होता है आपका 400। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो इक्वल्स टू 2/15 हो गया s। मैंने आपको बताया है जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। तो s एक जगह निकाल लो, 400 बचा, ये मल्टीप्लाई में गया 15 2। ठीक है, 200, तो s कितना हो गया आपका 3000 मीटर। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यू आर राइट 3 किलोमीटर। गॉट इट, इजी था। अब एग्जाम्पल 8.6 देखते हैं। ठीक है, ध्यान से इसे रीड करेंगे। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate acceleration and distance. Okay. सबसे पहले गिवन लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से हुई 18 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बेटा कितनी हुई 18 किलोमीटर पर आवर। चेंज कीजिए, 18 5/18 कट हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। नाउ v 36 किलोमीटर पर आवर। जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करने लगोगे। ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, टाइम ऑलरेडी आपका सेकेंड में है 5 सेकेंड। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। v कितना है 10, u कितना है 5, टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो। क्लियर। अब हम देखेंगे सेकेंड। इस बार चलो कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वरना आप बोलोगे कि मैम ने उससे नहीं करके दिखाया, आता नहीं होगा, है ना। सही बोल रही हूँ। तो देखो s निकालते हैं, u कितना है 5, टाइम कितना है 5 हाफ, ये कितना है 1, टाइम कितना है 5 इंटू 5। अब 5 जो 25, 5 जो 25 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हुआ 25, ये कितना हो गया 2 इंटू 12, सॉरी प्लस आएगा बेटा, कितना हुआ 12.5, प्लस कर दो 37.5 मीटर। ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो मैम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे फुल मार्क्स आएंगे। नहीं, कहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे। क्या करेंगे, इसे डिवाइड नहीं करेंगे, उससे पहले कह देंगे 25 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 25। बट ये आपका वही मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। तो क्या होता है, आपको सबसे पहले इसे डिवाइड करना है या फिर एलसीएम ले लो। डिवाइड किया 12.5, डायरेक्ट ऐड कर दो। अगर आपने जहाँ 25 + 25 किया वहीं गड़बड़, तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.7।
The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to a motion. If car takes 2 seconds to stop after the brakes, calculate the distance. देखो, ब्रेक एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब जो कार चल रही है, ब्रेक अप्लाई हुए हैं, जब कार चल चुकी है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो प्रोड्यूस कर चुकी है, उसके बाद ब्रेक लगे हैं। तो इसका मतलब इनिशियल आपको कुछ नहीं दिया हुआ, फाइनल आपको 0 है क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो गए, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यही गलती करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं पढ़ेंगे, खुशी खुशी में पढ़ लेंगे कि एक्सेलरेशन 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, खुशी खुशी में पढ़ लेंगे। ब्रेक लग गए तो u 0 कर देंगे, तो यहाँ 2 मिस्टेक करने से बचेंगे। u आपको निकालनी है, v आपकी 0 है, a अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई माइनस है। क्लियर? इफ कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस, और आपको s भी निकालनी है। s बिना u के निकलेगी नहीं, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे हम u, v0 u निकालनी है, a कितना है -6, टाइम कितना है 2, जो u -6 2 जा 12, तो u कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको s निकालनी है, सेकंड से निकाल लो, थर्ड से निकालो, मर्जी आपकी। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u कितनी आई है बच्चा 12, टाइम कितना है 2, हाफ ये कितना है -6, टाइम कितना है 2 इंटू 2, 2 से 2 कट, 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, तो माइनस का 12, तो कितना आया 24 में से 12 गया 12 मीटर। ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं था, बस आपको u ध्यान से लिखनी थी कि u क्या होगा, और आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। क्लियर हुआ? जो आपके चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ब्लू लाइंस ब्लू कलर से लिखे हुए होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 moves with the uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। 2 मिनट है तो बेटा चेंज करोगे, सेकेंड। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या निकालना है? स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड निकालने के लिए यानी कि आपसे v पूछा है, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। v कितनी है निकालनी है, u कितनी है 0, a कितनी है 0.1, टाइम कितना है 120, 10 12 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि थर्ड लगा लेते हैं, इस बार बहुत देर से सेकेंड लगा रहे हैं। आपको एस निकालना है। v कितनी है 12 इंटू 12, u 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू एस, 10 12 इंटू 12 144, ये देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 एस। अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो। बहुत सिंपल था ये तो, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड लगानी थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लर्न हो और कौन सा सिंबल किस चीज को डिनोट करता है ये चीज की नॉलेज हो, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यू कैन डू इट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। वी हैव टू
चेंज द यूनिट, ठीक है, चेंज करो, ये आपका सॉल्व करके आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। v 0 है क्योंकि बाद में रेस्ट है, कितना चली s निकालना है, उसके लिए हम यूज करेंगे अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड में t आता है, t है ही नहीं हमारे पास। v कितना है 0, u कितना है 25 इंटू 25, 2, a कितना है 0.5, वो भी माइनस में, s डिवाइड बाय 10, 5 × 5, 5 × 10, 2 से 2 का, ठीक है। अब ये माइनस का s हो गया तो इधर आके प्लस का s बन जाएगा, 25 25 625 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इजी था सब। सिर्फ ये आपको डिसाइड करना था कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुई है, इधर उधर ले जाएगा आंसर। कभी कभी क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि जो आपका ये वाला ऐसे माइनस में है तो 625 को माइनस में कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ध्यान से करें। चलिए अब 2 क्वेश्चन एक साथ कवर करते हैं, दोनों ही इजी हैं बट आपको समझने हैं ध्यान से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। तो हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यानी कि इनिशियल 0 है, इसका मतलब v पूछा है, टाइम 3 सेकेंड है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v निकालनी है, u 0 है, a2 टाइम 3। आई थिंक सब क्लियर हो गया है। v क्या आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance it will cover in 10 second after the start। आपको एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको डिस्टेंस निकालनी है, टाइम गिवन है 10 सेकेंड, और आफ्टर द स्टार्ट यानी कि u 0 है। खुद देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। v नहीं है ना, तो फर्स्ट और थर्ड तो लगी नहीं सकती, सेकेंड लगी। u कितना है बेटा 0, टाइम कितना है 10, हाफ 4, 10 इंटू 10, तो 0 10 जा 0, ये हो गया 2, तो आपकी एस कितनी हो गई 200 मीटर। एनी डाउट? आई होप दिस इज क्लियर। आपको सारे न्यूमेरिकल करने आ रहे हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन यू कैन सॉल्व इट। क्लियर? आई होप सो ये क्लियर हो गया हो आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यू कितनी दी है, देखो एक स्टोन है, उसे ऊपर की तरफ उछाला गया है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज 10 मीटर पर सेकेंड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे वाली डायरेक्शन में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट, हाइट पूछी यानी कि आपसे एस पूछा है। अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम, आपसे टाइम पूछा है, दो चीजें पूछी हैं, एस और टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले एस निकालते हैं।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो लगेगी, v कितना है। अब देखो जब ऊपर पहुंच गया तो कुछ चीज तो रोकने के लिए है नहीं, है ना। जब वो एक उछाला तो नीचे ही आएगा ना, हाईएस्ट पॉइंट जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी तो जीरो ही होगी ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो जीरो ही बैठा ना, तो v कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। तो 0, 5 का स्क्वायर 2, 10 ऐसा आपको निकालना। ये आपका हो गया बच्चा 25, ये हो गया 20s, ये इधर आके -25 डिवाइड बाय 20s कितना होगा, s कितना आया डिवाइड करके -1.25 मीटर। अब क्या मिस्टेक की है, अब आपको निकालनी है मिस्टेक। क्या ये मैंने ठीक किया है? ठीक किया है तो यस, नहीं किया तो बताओ। गलती इसमें ये है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में है। अब जब वो नेगेटिव में है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव में। इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपके 0 मार्क्स आते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर? सेकेंड था आपको टाइम निकालना है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना है 0, u कितना है 5, a कितना है आपका -10 टाइम t। ये हो गया -5, ये हो गया -10 t। t कितना आ गया बच्चा 0.5 सेकेंड। इसमें कोई मिस्टेक है? नहीं है। अब आपको माइनस प्लस इन चीज का ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे ऑपोजिट डायरेक्शन हो तभी माइनस आएगा, एक्सेलरेशन में नहीं। यहाँ पे लिखा था ये अपवर्ड जा रहे हैं डाउनवर्ड, तो वहां भी ध्यान रखना है कि दोनों एक ऊपर जा रहे हैं एक नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। क्लियर? आपको ये चीज समझनी है, अगर नहीं करोगे तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और आपके वरना 0 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।